नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध भारतीय संविधान से है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो दिया गया है, प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किस वर्ष किया गया। ऑप्शन दिया गया है का 28 अगस्त 1947, ऑप्शन खा दिया गया है 29 अगस्त 1948, ऑप्शन गा दिया गया है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन घा दिया गया है 26 नवंबर 1949। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्त यहाँ पर सॉरी है की जगह पर थे होगा। ऑप्शन नंबर का सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर खा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन गा बलदेव सिंह, ऑप्शन घा एन गोपालास्वामी अयंगर। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है, यानी बलदेव सिंह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। वहीं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, इन तीनों के अलावा 4 और सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। ऑप्शन का 10, ऑप्शन खा 22, ऑप्शन गा 14, ऑप्शन घा 15। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 भाषाएं जोड़कर वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा किस वर्ष की गई। ऑप्शन का 26 जुलाई 1947, ऑप्शन खा 26 जुलाई 1946, ऑप्शन गा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन घा 3 जून 1947। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, यानी 26 जुलाई 1946 को प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई। वो भी किसके लिए? पाकिस्तान, पृथक किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 ठीक आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, सन 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऑप्शन नंबर का दिया है पंडित नेहरू, ऑप्शन खा महात्मा गांधी, ऑप्शन गा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन घा BN राव। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन का KN मुंशी, ऑप्शन खा N माधवराव, ऑप्शन गा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन घा N गोपालास्वामी अयंगर। तो ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप कमेटी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ही
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वहीं के मुंशी एन माधवराव, एन गोपालास्वामी अयंगार ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष न होकर सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन का 12, ऑप्शन का 15, ऑप्शन का 9, ऑप्शन का 13। यहाँ पर पूछ रहा है कुल कितनी महिला सदस्य थीं। हमने पिछले वाले वीडियो में महिला से संबंधित एक प्रश्न डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रारूप समिति यानी भारतीय संविधान में शुरुआती तौर में महिलाओं की संख्या 9 थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, यानी अंतिम समय तक कुल कितनी महिलाएं थीं। तो इस लिहाज से इस प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार, यहाँ पर पूछ रहा है पहली बार निर्वाचन क्षेत्र था। ऑप्शन का बॉम्बे, ऑप्शन खा मद्रास, ऑप्शन गा बंगाल, ऑप्शन घा अवध। तो प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। इस लिहाज से हमारा प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। उसके बाद भारत का बंटवारा होने के बाद बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान पर कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन का 296, ऑप्शन खा 284, ऑप्शन गा 292, ऑप्शन घा 280। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है, क्योंकि संविधान पर अंतिम रूप से 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं अंतिम हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, संविधान के निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ था? ऑप्शन का दिया हुआ है 63,96,729 रुपये। ऑप्शन नंबर खा दिया है 62,96,729 रुपये। ऑप्शन नंबर गा दिया है 63,90,820 रुपये। ऑप्शन नंबर घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी का हो जाएगा। संविधान सभा के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 ठीक आपके सामने है। विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से
ली गई है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन दिया है का जापान, ऑप्शन खा दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन खा दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन गा दिया है जर्मनी, ऑप्शन घा दिया है अमेरिका। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला इस सवाल है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से ली गई, वहीं अगर विधि निर्माण प्रक्रिया पूछ रहा है तो ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन का दिया है कनाडा, ऑप्शन खा दिया गया है रूस, ऑप्शन गा दिया है अमेरिका, ऑप्शन घा दिया है ब्रिटेन। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे संविधान के जो स्रोत हैं लगभग 60 देशों से लिए गए हैं। कितने देशों से? 60 देशों से लिए गए हैं। और सबसे बड़ा स्रोत हमारे संविधान का अधिनियम, भारतीय अधिनियम 1935 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑप्शन का दिया है एकल नागरिकता, ऑप्शन खा दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ऑप्शन गा दिया गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन घा दिया गया है प्रस्तावना की भाषा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन घा हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वहीं एकल नागरिकता ब्रिटेन से। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड से। वहीं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन का दिया गया है 79, ऑप्शन खा दिया गया है 213, ऑप्शन गा दिया गया है 33, ऑप्शन घा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है। ऑप्शन नंबर गा है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन बने या किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर के मुंशी, ऑप्शन नंबर गा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर घा JV कृपलानी। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का है,
यानी वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। वहीं के एम मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे। वहीं जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन हमारा अंतिम प्रश्न 15 ये हमारी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों देखे होंगे हमारी पिछली प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का स्टैंडर्ड देखा होगा, तो लगा होगा कि आपके भावी परीक्षाओं में इन प्रश्नोत्तरियों से प्रश्न मिलेंगे। ये दोस्तों बड़ी मेहनत से प्रश्नोत्तरी तैयार की गई हैं। इसीलिए इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अगली प्रश्नोत्तरी इससे भी अच्छी बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली प्रश्नोत्तरी लेकर। तब तक नमस्कार।